फैसा की सौगंध, हमने जो कुछ भी किया राजधर्म को निभाने के लिए किया। और आपने क्या किया? इस लड़की के चलते आप ना पुत्र धर्म निभा पाए और ना ही राजधर्म। इसीलिए हमारा आपसे कोई वास्ता नहीं। हुआ माँ, हम जानते हैं आपने हमेशा राजधर्म का सम्मान किया है और हमने आपका। हम दोनों अपनी अपनी जगह मजबूर हैं। हम आपसे कुछ नहीं मांगते, बस अपना आशीर्वाद हमें दे दीजिए। किस बात से रानी माँ इतनी नाराज है कि पापा को बिना आशीर्वाद दिए चले गए? यहाँ से अब सब तुझे संभालना है। अभी ऐसे सोच के हमने पापा को गिफ्ट नहीं, एक नई जिंदगी देनी है। दादी दादी मत जाओ। आज से पहले मुझे पता ही नहीं था कि मेरी एक दादी है, वो भी इतनी प्यारी। और आपको भी नहीं पता था कि आपका एक पोता है, वो भी इतना प्यारा। फिर भी आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं। हे दुर्गा माँ, आपको पता है ना मेरे पापा रानी माँ से कितना प्यार करते, तो फिर आप कोई चमत्कार करके उन्हें रोक क्यों नहीं लेते? प्लीज दादी। आपको चुनाव करना होगा, ये लड़की या फिर ये राजगद्दी। आपकी बहुत याद आएगी, खुश रहिए। गाड़ी निकालिए। कोई कुछ भी कहे, इस राजगद्दी पे तो रानी माँ से ज्यादा हम ही जचेंगे। हाँ। कहीं हमें हमारी नजर ना लग जाए। नहीं लगेगी। हमारे रहते आपको कभी किसी की नजर नहीं लगेगी। आपकी खूबसूरती का सरूर दुनिया के हर नशे से बड़ा है। अच्छा, कहते हैं इंसान नशे में हमेशा सच कहता है। बताइए, इस राजगद्दी पे हम ज्यादा जचेंगे या रानी माँ? पता था हमें। आपकी चुप्पी ने बता ही दिया कि आप कितना प्यार करते हैं हमसे। वैसे भी हम जवाब मांग भी किससे रहे, वो जिनके साथ रहकर हमने कभी खुशी नहीं पाई। मखमल में टाट के पैबंद को क्या कहते हैं, कोई यहाँ आके समझे। ये शादी में समझौते के अलावा और पाया ही क्या है हमने। अब आप यहाँ से जाने का क्या लेंगे? अच्छी भली खुश थी, आके सारा मूड खराब कर दिया।
देखिए, इससे पहले कि आपका साया परछाई बनकर हमारे गोरे रंग को मैला कर दे, चले जाइए यहाँ से। बकौतर। पापा, मैंने बहुत ट्राई किया कि आपको बेस्ट बर्थडे गिफ्ट दे। दीदी ने भी अपनी बहुत कोशिश की। अब रिमझिम कहाँ गई? वीर घर के झंडे का अपमान का मतलब रानी सा का अपमान। ऐसे अजनबियों से लेकर कुछ भी मत खाया कर। हमारी नजर में तुम लड़की ही गलत हो। दुआ करना हम दोबारा कभी ना मिलें। दादी माँ है आप मेरी। हवीक की बड़ी बहन हूँ मैं। मेरे पापा भी शरण ही है। पापा हमें बचपन से एक कहानी सुनाते थे, एक रानी और उनके बेटे की, उन दोनों के प्यार की। पर आज मुझे असली वजह पता चली कि ये उनका तरीका था आपको याद करने का और हमें आपके बारे में सब कुछ बताने का। आज उनका जन्मदिन है, क्या आज भी आप उन्हें आशीर्वाद नहीं देंगी? प्लीज दादी माँ। खबरदार, हमारे करीब मत आना। तुम्हें देखने भर से हमें तकलीफ होती है। रानी दादी माँ। रिमझिम, रिमझिम। तुम ठीक तो हो ना? वो दीवान जी बता रहे थे कि मंदिर में घंटा गिर गया था। हम ठीक है साहब। राज तिलक की तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कोई कमी ना रहेगी तो चिंता ना कर। इस घोषणा के बाद पूरा वीरगढ़ पृथ्वी महाराज की जय जयकार से गूंज उठेगा। हाँ। हमारी परछाई हमारी मोहिनी को कैसे काला कर सकती है? नहीं कर सकती। बोलो कैसे? संभालो इसको, संभालो अच्छे से। राज इसे उत्तराधिकारी घोषित करने वाली है। जानती हो तुम्हारे महाराज ने क्या किया है? नशे की हालत में गांव के एक आदमी पे गाड़ी चढ़ा दी थी। भला उस प्रताप के आदमी का जिसने सब कुछ देख लिया और ले दे के मामला रपा दपा कर दिया। अगर राज को इसके कांड का पता लग गया ना, अरे राज के आने से पहले इसको होश नहीं आया। मोहिनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मोहिनी। इतने सालों से इनका साथ इसी दिन के लिए तो निभाया है। राजगद्दी पर बैठेंगे तो ये, पर हुक्म हमारा चलेगा। जय जयकार इनकी होगी, पर हुंकार हम भरेंगे। भाभी साहब, ये पानी कुछ ज्यादा ही गर्म है। कहीं भाई साहब। मत रोकिए,
जो कर रही हैं उनको करने दीजिए। पृथ्वी का अगर होश नहीं आया ना तो राजगद्दी से इनका अधिकार हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पियो इसे। क्या है ये मोहिनी? फिलहाल तो लस्सी है, पर तुम्हें होश में लाने के लिए सांप का जहर भी पिलाना पड़ा ना आज, तो वो भी पिला देंगे हम तुम्हें। बस रानी माँ को इस कांड के बारे में पता ना चले। रिमझिम रात 9 बजे दंगल टीवी पर।